हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट नर्सिंग 369 एमसीक्यू सीरीज में आप सबका स्वागत है। एमसीक्यू सीरीज में अपन प्रीवियसली बात करें, प्रीवियसली अपन ने होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन कौन सा था? वो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है। ह्यूमन सेल कंटेन हाउ मेनी जीन। कल अपन ने जब क्लास लास्ट की थी तो उस टाइम अपन डेली जब भी अपन सीरीज में चलाते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर तुम लोगों को कहाँ पे कमेंट में देना होता है। उसमें अगर पहले लास्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कल का होमवर्क का क्वेश्चन आज की सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन कौन सा है? ह्यूमन सेल कंटेन हाउ मेनी जीन। सिंपल सा क्वेश्चन की अगर हिंदी की बात करें तो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि जो ह्यूमन सेल है वो ह्यूमन सेल कितने जीन कंटेन करती है। ये जो एक ह्यूमन सेल है उस ह्यूमन सेल में अप्रोक्सीमेट कितने जीन प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन की बात करें तो 1000, 10,000, 1 लाख और 10 लाख। यहाँ पे बात करें तो 1000, 10,000, 1 लाख और 10 लाख में से कौन सा राइट आंसर होगा, जो किसके लिए सूटेबल होगा कि ह्यूमन सेल में कितने जीन प्रेजेंट होते हैं। इसकी अगर अपन बात करें तो इसको समझने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अगर अपन बात करें तो सबसे पहले बात हो रही है किसकी? जीन की। किसकी? जीन की। सबसे पहली अगर अपन बात करें तो जीन क्या होते हैं? तो जीन की अगर अपन बात करें तो क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्या होगी? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसकी? हेरेडिटी की। किसकी होती है? हेरेडिटी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन होती है? जीन होती है। सेकंड अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जीन का काउंटिंग, जीन की संख्या कितनी होगी। तो इस जीन के कैरेक्टर फीचर, मेनली अगर अपन बात करें तो इस जीन का कैरेक्टर फीचर के बारे में जानने के लिए या जीन का आइडेंटिफिकेशन, जीन के कैरेक्टर फीचर, और कैरेक्टर फीचर के साथ साथ अगर अपन बात करें तो जीन का आइडेंटिफिकेशन, जीन का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए अपन किसकी कौन सी स्टडी करते हैं? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। किसके थ्रू स्टडी करते हैं इसकी? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP। HGP का मतलब ह्यूमन, HGP का मतलब क्या होगा? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। कौन सा? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जिस जीनोम प्रोजेक्ट की अगर अपन बात करें तो इसका इन्वेंशन कब हुआ था? 1990 में। कब हुआ था? 1909 में। क्या किया गया था? ये स्टार्टेड 99 में क्या किया गया था? स्टार्टेज या लॉन्च किया गया था। कौन? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की अगर अपन बात करें तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? मुख्य उद्देश्य की अगर अपन बात करें इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, तो मुख्य उद्देश्य क्या होंगे? जो भी ह्यूमन है उन ह्यूमन में किसका जीन का डिटेक्शन करवाना। यहाँ पे अपन बात करें किसकी? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की अगर अपन बात करते हैं तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में अपन किन किन चीजों की स्टडी करते हैं? सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन किसकी? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की अगर अपन बात करें तो क्या होता है? इंटरनेशनल, क्या होगा? इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। कौन सा होता है? इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। ठीक है, स्टार्टेड ऑन 1990। कब स्टार्ट किया गया था? 1990 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें क्या किसकी? इसके पर्पस, इसके पर्पस की अगर अपन बात करें तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के पर्पस की अगर अपन बात करें तो आइडेंटिफिकेशन। क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन जीन। किसका? ह्यूमन जीन का क्या करवा रहे अपन? आइडेंटिफिकेशन करवा रहे। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है जो ह्यूमन जीन है, ये आइडेंटिफिकेशन का मतलब ह्यूमन जीन नंबर में कितने होते हैं, उनकी लोकेशन, क्या क्या पता करते हैं? उनका नंबर, नंबर में ह्यूमन जीन कितने होते हैं, उन ह्यूमन जीन का लोकेशन कहाँ होता है, कहाँ पे वो स्थित होते हैं। और उसके अलावा अगर अपन बात करें तो डीएनए पे इनका क्या देखते हैं अपन? अरेंजमेंट। डीएनए पे इनका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें अपन किस में पढ़ रहे हैं? ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन में। जो ह्यूमन जीन है उन ह्यूमन जीन का आइडेंटिफिकेशन करना, ये किसका पर्पस है? HGP का, ह्यूमन जीनोम
प्रोजेक्ट का पर्पस है। उसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करें सेकंड पर्पस की, अगर अपन बात करें तो सेकंड पर्पस क्या होगा, जो ये जीन है, इन जीन का क्या देखते हैं अपन, बेस सीक्वेंस। क्या देखते हैं, बेस सीक्वेंस है। बेस सीक्वेंस की अगर अपन बात करें तो इस जीन में जो बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें बेस पेयर का डीएनए पे सीक्वेंस किस तरीके से होता है, बेस पेयर का क्या देखते हैं अपन, डीएनए सीक्वेंस। डीएनए सीक्वेंस यानी कि डीएनए के ऊपर ये जो बेस पेयर है, ये बेस पेयर किस किस तरीके से जुड़े होते हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो क्या करेंगे, जितने भी क्या होंगे, जीन होंगे, उन जीन की क्या करना, मैपिंग करना। क्या होगा, जीन की मैपिंग करना। जीन की मैपिंग की अगर अपन बात करें तो मैपिंग का मतलब मानचित्र बनाना। क्या करवाते हैं अपन, जीन की मैपिंग। जीन की क्या कर रहे हैं अपन, मैपिंग। और मैपिंग करने का मतलब जीन किस अरेंजमेंट में प्रेजेंट है और डीएनए में कहां पे प्रेजेंट है। जीन का अरेंजमेंट और जीन की लोकेशन कहां पे प्रेजेंट होंगे, किस अरेंजमेंट पैटर्न में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें मैपिंग के साथ साथ क्या करवाते हैं, ये जो जीन है, इन जीन का मैपिंग करवाने के साथ साथ मैपिंग के अंदर क्या करते हैं, जो जीन में 23 क्रोमोसोम होते हैं, उन 23 क्रोमोसोम का निर्धारण करना। मैपिंग का मतलब जो 23 क्या होंगे, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम की अगर अपन बात करें कितने प्रेजेंट होंगे, 23 पेयर। कितने प्रेजेंट होते हैं, 23 पेयर। इन 23 पेयर में 22 कौन होंगे, ऑटोसोमल। 22 कौन होते हैं, ऑटोसोमल। 1 पेयर कौन होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। 1 पेयर कौन होंगे, सेक्स क्रोमोसोम। इनमें अगर अपन बात करें तो मैपिंग के दौरान इनका क्या करवाते हैं, ये जो 22 पेयर और 1 पेयर है, ये जो 23 पेयर है क्रोमोसोम है, इनमें जो पेयर बनते हैं वो पेयर किस किस के, किस किस बेस पेयर के बनते हैं, किस कौन कौन सी बेस स्ट्रक्चर होती है, जो बेस स्ट्रक्चर इनका पेयर फॉर्मेशन है करवाती है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो इस ह्यूमन प्रोजेक्ट पे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं अपन, हेरिडिटरी प्रॉब्लम क्या करवाएंगे, जितनी भी जो हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, हेरिडिटरी या जेनेटिक प्रॉब्लम है, उन जेनेटिक प्रॉब्लम का क्या करवाना, आइडेंटिफिकेशन। जेनेटिक प्रॉब्लम का क्या करवाना, आइडेंटिफिकेशन करवाना। ये सारी चीजें, ये सारे पर्पस किसके होते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। किसके होंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। अब नेक्स्ट अपन बात करें इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP, इसकी स्टार्टेड की अगर अपन बात करें तो स्टार्टेड कब हुआ था, स्टार्टेड ऑन 1990। कब हुआ था, 1990 में क्या हुआ था, इसकी स्टार्टिंग हुई थी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें स्टार्ट होने के बाद इसका अपन ने जब भी इसको क्या हुआ था, 99 में स्टार्ट किया था। स्टार्ट करने के बाद इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का क्या बनाया गया, सबसे पहला ड्राफ्ट बनाया गया। क्या बनाया गया, ड्राफ्ट। और उस ड्राफ्ट का अनाउंसमेंट की अगर अपन बात करें तो उस ड्राफ्ट का अनाउंसमेंट कब किया गया, 2000। कब किया गया, 2000 में। उस ड्राफ्ट का, ह्यूमन जीनोम ड्राफ्ट का अनाउंसमेंट कब किया गया, 2000 में। वहीं अगर अपन बात करें तो उस ह्यूमन जीनोम ड्राफ्ट का पब्लिश कब किया गया, उसको पब्लिश, उसको पब्लिश कब किया गया, पब्लिश की अगर अपन बात करें तो कब किया गया, 2001 में। अगर अपन बात करें तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का कंप्लीशन, किसका, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का कंप्लीशन की अगर अपन बात करें तो इसका कंप्लीशन कब किया गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का कंप्लीशन कब किया गया, 2003 में। कब किया गया, 2003 में। तो यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से मेनली अपने पास 4 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को लॉन्च या स्टार्ट कब किया गया, 1919 में। फर्स्ट ड्राफ्ट अनाउंसमेंट कब किया गया, 2000 में। उस ड्राफ्ट को पब्लिश कब किया गया, 2001 में। और उस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की कंप्लीशन या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कब किया गया, 2003 में। 2030 में क्या कर दिया गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया गया। इसके पर्पस अपन ने पढ़े थे। उस पर्पस के बाद अगर अपन बात करें तो इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में मेनली अपन क्या कर रहे थे, जो जीन है उन जीन का क्या कर रहे हैं अपन, डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। जीन डिटर्मिनेशन की अगर अपन बात करें तो इसमें जो जीन डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, उन जीन डिटर्मिनेशन की अगर अपन बात करें तो जीन डिटर्मिनेशन में अपन ने क्या पढ़ा था कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, उस जीनोम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो क्रोमोसोम, या बात करें किसकी, जीन की। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो एक ह्यूमन सेल में
अप्रोक्सीमेट कितने जीन प्रेजेंट होते हैं 20,000 टू 25,000। अगर यहाँ पे बात करें अपन किसकी, ह्यूमन सेल में जीन की काउंटिंग या जीन के नंबर की, तो नंबर कितने होंगे अकॉर्डिंग टू किसके, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। किसके अकॉर्डिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कितने होंगे 20 से 25,000। कुछ स्टडी की अगर अपन बात करें तो कुछ स्टडी में कितना भी बताते हैं 19,000 से 21,000। कुछ स्टडी में क्या भी बताएंगे 19,000 से 21,000। लेकिन अभी मैं फिर बोल रहा हूं ये किसके अकॉर्डिंग है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की अगर स्टार्टिंग की बात करें तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ था 1919 में। 1990 के बाद अगर अपन बात करें तो काउंटिंग कितनी 2000 टू 25,000 नॉर्मल ह्यूमन जीन प्रेजेंट होते हैं किसमें, ह्यूमन सेल में। लेकिन अपन बात करें किसके, बिफोर, किसके, बिफोर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अप्रोक्सीमेट जो साइंटिस्ट थे वो अनुमान लगाते थे कि एक ह्यूमन सेल में अप्रोक्सीमेट कितने प्रेजेंट होते हैं 1,00,000। कितने प्रेजेंट होंगे 1,00,000 क्या प्रेजेंट होंगे जीन प्रेजेंट होते। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो कितना प्रेजेंट होंगे 1,00,000 जीन प्रेजेंट होते हैं किसके अकॉर्डिंग, बिफोर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले जो साइंटिस्ट थे वो अनुमान लगाते थे कि कितना होगा अप्रोक्सीमेट 1,00,000 जीन प्रेजेंट होते हैं किसमें, एक ह्यूमन सेल में। एक ह्यूमन सेल में अप्रोक्सीमेट कितने जीन प्रेजेंट होंगे 1,00,000 जीन प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर अपन बात करें नेक्स्ट किसका, इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अपन इस जीन के बेस पेयर की अगर अपन बात करें, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अपन बात करें जीनोम प्रोजेक्ट, इस जीनोम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अपन बात करें किसकी, बेस पेयर। उन बेस पेयर की अगर अपन बात करें तो अप्रोक्सीमेट 1.3 मिलियन कितने प्रेजेंट होते हैं 1.3 मिलियन अप्रोक्सीमेट क्या प्रेजेंट होंगे, सॉरी 1.3 या 3 बिलियन कितने होंगे 3 मिलियन क्या प्रेजेंट होते हैं बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू किसके, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। किसके अकॉर्डिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर अपन सिंपल क्वेश्चन की बात करें तो सिंपल क्वेश्चन क्या क्या निकल के आ रहे हैं, मोस्टली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की अगर अपन बात करें तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से कुछ की पॉइंट या क्वेश्चन क्या निकल के आते हैं, स्टार्टेड ऑन कब 1990 में, ठीक है। यहाँ पे सेकंड अगर अपन बात करें तो फर्स्ट ड्राफ्ट अनाउंसमेंट, क्या हुआ अनाउंसमेंट, फर्स्ट ड्राफ्ट का अनाउंसमेंट की अगर अपन बात करें तो कब हुआ 2000 में। वहीं अगर अपन बात करें तो ड्राफ्ट का पब्लिश्ड, ड्राफ्ट पब्लिश्ड कब हुआ, पब्लिश्ड की अगर अपन बात करें तो कब हुआ 2001 में। वहीं अगर अपन बात करें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट की अगर अपन बात करें तो कब हुआ 2013 में। वहीं अगर अपन बात करें इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो जीन काउंटिंग या जीन के नंबर की बात करें किसमें, ह्यूमन सेल में। किसमें, एक ह्यूमन सेल में। तो अप्रोक्सीमेट कितनी होती है 20,000 से 25,000। कितनी होगी 20,000 से 25,000। कुछ बुक की अगर अपन बात करें तो कितना भी दे रखा है 19,000 से 21,000 भी दे रखा है। तो यहाँ पे अपन बात करें किसके अकॉर्डिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्टेड कब हुआ था 1919 में। यानी कि जो न्यू गाइडलाइन है आफ्टर 1919 के बाद जो न्यू गाइड है उन न्यू गाइड और यहाँ पे अगर अपन बात करें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनक्लेक्स बेस्ड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उन एनक्लेक्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में राइट आंसर क्या जाएगा 20 to 25,000। सेकेंडली अगर अपन बात करें तो डिपेंड करता है किस पे, ऑप्शन में अगर ये नहीं देखे, ऑप्शन में क्या दे रखा है 1,00,000 कितना दे रखा है 1,00,000 अगर ऑप्शन में दे रखा तो राइट आंसर कौन सा जाएगा 1,00,000, क्योंकि वो क्वेश्चन या तो बात करें किस में पूछा गया है ओल्ड वर्जन। कौन सा क्वेश्चन है वो ओल्ड वर्जन का मतलब होगा कि जो पहले के गाइड है उन पहले की गाइड के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन है पूछा गया होगा। जैसा कि अपना ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन ने क्या पूछा है ह्यूमन सेल में टोटल जिन कितने होते हैं, लेकिन वहां पे काउंटिंग या वहां पे ऑप्शन में ये नहीं दे रखा। ऑप्शन में कितना दे रखा है 1,00,000, यानी कि वो किसके अकॉर्डिंग, या तो ओल्ड मेडिकल फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग या
उसके अलावा बात करें तो बिफोर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो अनुमानित जीन की काउंटिंग थी कितनी थी 1 लाख। साइंटिस्टों का मानना था कि अप्रोक्सीमेट एक ह्यूमन सेल में कितने जीन प्रेजेंट होते हैं 1 लाख जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन बात करें यहाँ अपने से कोई पूछे बेस पेयर अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बेस पेयर कितने होंगे अप्रोक्सीमेट 3 मिलियन बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। बेस पेयर की अगर अपन बात करें तो उस जीनोम या उस जीन को बनाने के लिए बेस पेयर की अगर अपन बात करें तो कल अपन ने पढ़े थे जी ग्लूटामिन और थायामिन। ठीक है, एडिनोसिन और गुआनोसिन। कौन सा एडिनोसिन और उसके अलावा बात करें तो गुआनिन साइटोसिन एडिनोसिन और साइटोसिन। यहाँ पे बात करें थे अपन GTAC ये क्या होते हैं बेस पेयर होते हैं। इन बेस पेयर में अगर इस बॉन्ड की अगर अपन बात करें तो ये बॉन्ड कौन सा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। इस बॉन्ड की अगर अपन बात करें तो बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इनके अकॉर्डिंग अब अपन अब चलते अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ह्यूमन सेल कंटेन हाउ मेनी जीन। यहाँ पे अपन बात करें तो ऑप्शन में 20,000 to 25,000 नहीं दे रखा तो इसका राइट आंसर की अगर अपन बात करें तो राइट आंसर क्या जाने वाला है सी। राइट आंसर क्या जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पे अपन बात करें किसमें बिफोर HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जीन की संख्या कितनी होती थी अप्रोक्सीमेट 1 लाख होती थी, इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा 1 लाख। क्या जाएगा 1 लाख। ठीक है, अपन बात करें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो क्या है द टोटल जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर अपन बात करें तो ह्यूमन सेल किसी भी ह्यूमन सेल या किसी भी ऑर्गेनिज्म में टोटल जेनेटिक मटेरियल क्या कहलाता है या टोटल जेनेटिक मटेरियल के नाम से कौन जाना है। सबसे पहला जीन जेनेटिक जीनोटाइप या जीनोम। यहाँ पे अगर अपन बात करें इसका आंसर क्या होगा राइट आंसर की अगर अपन बात करें क्या होगा जीन होगा जेनेटिक होगा जीनोटाइप होगा या जीनोम होगा। तो इसके लिए अपन एक एक को क्या करते हैं स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें किसकी जीन की अगर अपन बात करें तो क्या होगा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्या होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसकी हेरेडिटी की। किसकी हेरेडिटी की ओनली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट है होगी जिसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के पास क्या प्रेजेंट होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या प्रेजेंट होगी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी। लेकिन यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं किसकी जेनेटिक मटेरियल का मतलब वो सारा कंटेंट जो क्या करेगा जिसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी होगी जो उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करवाने का काम भी करवाता होगा जिसके पास वो सारे सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे जो सब्सटेंस क्या करवाते हैं उस ह्यूमन इंफॉर्मेशन को क्या करवाएंगे ट्रांसफर करवाने का काम भी करवाते हैं। तो जीन की अगर अपन बात करें तो जीन क्या होगी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसकी हेरेडिटी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन होगी जीन होती है। उसके अलावा अगर अपन बात करें जीन की तो जीन को अपन क्या बोल रहे थे कल अपन बात कर रहे थे जीन क्या होता है एक सेगमेंट होता है। क्या होता है एक सेगमेंट या उसके अलावा बात करते हैं एक पार्ट होता है किसका डीएनए का। किसका पार्ट होगा डीएनए का पार्ट होगा कौन जीन। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो जीन क्या होगा जीन को अपन जेनेटिक मटेरियल नहीं बोल सकते। हाँ यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है विच कंपोनेंट कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन और उसमें अगर डीएनए नहीं आके केवल जीन आता तो अपन क्या आंसर कर सकते थे जीन कर सकते थे। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जेनेटिक मटेरियल का मतलब वो सारा मटेरियल जो हेरिडिटी को क्या करवाता है मेंटेन करवाता है उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी आएगा उस इंफॉर्मेशन को ट्रांस करवाने वाले सब्सटेंस भी आएंगे तो वो सारी चीजें किसके पास प्रेजेंट होंगी। सेकंड की अगर अपन बात करें क्या होगा जेनेटिक की अगर अपन बात करें तो साइंस होती है स्टडी ऑफ हेरिडिटी। जेनेटिक की अगर अपन बात करें तो क्या होती है स्टडी ऑफ हेरिडिटी। कोई वो मटेरियल नहीं होता जो मटेरियल क्या करवाए जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करके रखे। कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होती जो स्ट्रक्चर क्या करवाए जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करके रखती। नेक्स्ट अगर अपन बात करें क्या होता है जीनोटाइप की अगर अपन बात करें तो इन जीन की किसको ये जो जीन है इन जीन की स्ट्रक्चर इस जीन की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने वाली जो टर्म है उसे रिप्रेजेंट करने वाली टर्म को क्या बोलते हैं
जीनोटाइप, क्या बोलेंगे अपन, जीनोटाइप। या उसके अलावा बात करें तो जीनोटाइप को अपन सिंपल क्या बोलते हैं, जीन की संरचनात्मक इकाई। उस जीन का किस तरीके से पैटर्न अरेंज रहता है, किस तरीके की स्ट्रक्चर में जीन प्रेजेंट होती है, वो क्या होता है उस जीन का जीनोटाइप। तो यहाँ जीनोटाइप भी क्या होगा, रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो क्या होता है, जीनोम। नेक्स्ट की बात करें तो क्या है, जीनोम। यहाँ पे जीनोम को समझने के लिए सबसे, सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए सबसे पहले अपने को समझने होगा जीनोम क्या होता है। तो यहाँ पर अपन बात करें किसकी, जीनोम। जीनोम की अगर अपन बात करें तो जीनोम क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव, क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, जीन जो डीएनए, उस डीएनए का क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। डीएनए का रिप्रेजेंटेटिव होने का मतलब जो भी जेनेटिक मटेरियल है, क्या होगा, जो भी जेनेटिक मटेरियल है, उस जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करके कौन रखता है, जीनोम। उसको कंटेन करके कौन रखता है, जीनोम। या उसके अलावा बात करें तो डीएनए इज इक्वल टू क्या होता है, जीनोम। डीएनए को ही अपन क्या भी बोल सकते हैं, जीनोम भी बोल सकते हैं। डीएनए को रिप्रेजेंट करने वाला अगर सब्सटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो कौन होगा, जीनोम। जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करने वाला जीनोम। या डीएनए की बात करें तो डीएनए के इक्वल कौन होता है, जीनोम होगा। जिस तरीके से अपन डीएनए की बात करें तो जैसे डीएनए होता है, डीएनए की तरह ही कौन प्रेजेंट होगा, जीनोम। डीएनए की तरह ही कौन होता है, जीनोम होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसे जीनोम की, जीनोम क्या करवाता है, जो जीनोम की अगर अपन बात करें तो जीनोम के अंदर तो स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो इस जीनोम के अंदर ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इस जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है होंगी। जेनेटिक मटेरियल में सबसे पहली स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो क्या होती है, ऑल जीन्स। वो सारे जीन जो मेनली क्या करवा के रखते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखते हैं। उनके अलावा अपन बात करें तो नॉन कोडिंग, कौन है, नॉन कोडिंग और कोडिंग डीएनए कौन प्रेजेंट होगा, नॉन कोडिंग डीएनए जीन प्रेजेंट होंगे। जीन के अलावा अगर अपन बात करें तो कौन प्रेजेंट होंगे, नॉन कोडिंग डीएनए। नॉन कोडिंग डीएनए के अलावा अगर अपन बात करें तो कौन से होंगे, कोडिंग डीएनए। कोडिंग डीएनए का मतलब क्रोमोसोमल डीएनए कौन प्रेजेंट होंगे, क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा अगर अपन बात करें तो क्या प्रेजेंट होगा, सीक्वेंशियल डीएनए कौन प्रेजेंट होगा, डीएनए का सीक्वेंस प्रेजेंट होगा या सीक्वेंशियल बेस पेयर प्रेजेंट होंगे। ये सारे क्या करवाएंगे, जो जीन है, जीन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखते हैं। नॉन कोडिंग डीएनए या क्रोमोसोमल डीएनए जो डीएनए क्या करवाता है, ट्रांसफर करवाने का काम है, करवाता है। या बात करें सीक्वेंशियल डीएनए या रेगुलेटरी सीक्वेंस, क्या होता है, रेगुलेटरी सीक्वेंस। जो रेगुलेटरी सीक्वेंस मेनली क्या करवाता है, इन इंफॉर्मेशन को क्या करवाता है, ट्रांसफर करवाने का काम है, करवाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर अपन बात करें तो राइट आंसर कौन सा होने वाला है, जीनोम। टोटल जेनेटिक मटेरियल क्या रहा है, जेनेटिक मटेरियल को, पूरे जेनेटिक मटेरियल को कलेक्ट करके रखने का काम कौन करता है, जीनोम। और इस जीनोम की जगह अगर अपन बात करें तो ऑप्शन में कौन होता, डीएनए। तो राइट आंसर क्या होता, डीएनए। इन दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं होता। और यहाँ पे मटेरियल की जगह क्या होता, इंफॉर्मेशन। तो राइट आंसर क्या जाता, जीन। राइट आंसर क्या होता, जीन। ठीक है, अपन बात करें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन ईयर। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ था। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में अपन ने पूरे ह्यूमन जीनोम का क्या पढ़ा था, डिटेल एक्सप्लेनेशन। उस डिटेल एक्सप्लेनेशन की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, 2001। तो 2001 में क्या हुआ था, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसका कंप्लीशन नहीं हुआ था। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो क्या हुआ था, जो ड्राफ्ट है, क्या, जो ड्राफ्ट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ड्राफ्ट है, उस ड्राफ्ट का क्या हुआ था, पब्लिशिंग क्या हुई थी, उस ड्राफ्ट की क्या हुई थी, पब्लिशिंग हुई थी। कब, 2001 में। वहीं अगर अपन बात करें तो 2004 में कुछ नहीं हुआ था। वहीं अगर अपन बात करें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड 2000 में क्या हुआ था, फर्स्ट ड्राफ्ट अनाउंसमेंट। क्या हुआ था, फर्स्ट ड्राफ्ट अनाउंसमेंट। क्या हुआ, फर्स्ट ड्राफ्ट का क्या हो गया था, अनाउंसमेंट
हुआ था। फर्स्ट ड्राफ्ट अनाउंसमेंट 2000 में और फर्स्ट ड्राफ्ट को पब्लिश कब किया गया? 2003 में। यहाँ पे अगर अपन बात करें किसकी, इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीशन की, तो कंप्लीशन कब हुआ था? 2003 में। सिंपल अगर अपन बात करें तो स्टार्ट कब हुआ था? 1990 में। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो फर्स्ट ड्राफ्ट अनाउंसमेंट क्या हुआ था? फर्स्ट ड्राफ्ट अनाउंसमेंट की अगर अपन बात करें तो कब हुआ था? 2000। उसके बाद अगर अपन बात करें तो ड्राफ्ट का पब्लिशिंग, ड्राफ्ट की पब्लिशिंग की अगर अपन बात करें तो कब हुई थी? 2001 में। वहीं अगर अपन बात करें 2003 में क्या हुआ था? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था। कब? 2003 में। तो राइट आंसर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर अपन बात करें तो राइट आंसर क्या जाने वाला है? बी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का कंप्लीशन या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट कब हुआ था? 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? की अगर अपन बात करें तो क्या कह रहा है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे अगर अपन बात करें किसके फंक्शन पूछ रहा है ये? न्यूक्लिक एसिड के। न्यूक्लिक एसिड के फंक्शन की अगर अपन बात करें तो न्यूक्लिक एसिड क्या क्या फंक्शन है करवाता है? सबसे पहला प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकंड की बात करें तो कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थर्ड की बात करें तो हेरिडिटरी फैक्टर। फोर्थ की बात करें तो फॉर्म स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लाइक मायोसिन ऑफ मसल। चारों में से अगर अपन बात करें तो चारों में से जो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लिक एसिड क्या काम है करवाता है? न्यूक्लिक एसिड के क्या क्या काम है होंगे? उन काम की अगर बात करें तो सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ते हैं? न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड के बारे में अगर अपन पढ़ेंगे तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ने के लिए अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा? इस न्यूक्लिक एसिड को। सबसे पहले अगर अपन बात करें, अपन क्या पढ़ रहे हैं? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की अगर अपन बात करें तो क्या होता है? बायोमोलिक्यूल। क्या होगा? ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट क्या होता है? ह्यूमन में प्रेजेंट क्या होगा? इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल। क्या होता है? इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल होता है, जो मेनली क्या करवाता है? जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है उन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन का क्या करवाता है? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखता है। उनका क्या करवाएगा? कलेक्शन करवाएगा। उनका क्या करवाता है? ट्रांसफर करवाता है। और उसके अलावा बात करें तो उनका क्या करवाता है? एक्सप्रेस करवाता है। उनको क्या करवाएगा? ह्यूमन जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है उस हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखने का काम कौन करवाएगा? न्यूक्लिक एसिड। सेकंड की बात करें तो ट्रांसफर कौन करवाता है? न्यूक्लिक एसिड। एक्सप्रेस कौन करवाएगा? न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ह्यूमन बॉडी में इस न्यूक्लिक एसिड के टाइप की है। न्यूक्लिक एसिड ह्यूमन बॉडी में मेनली दो टाइप में प्रेजेंट होता है। सबसे पहला कौन सा होगा? डीएनए। डीएनए का मतलब है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कौन होगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सेकंड की अगर अपन बात करें तो कौन प्रेजेंट होगा? आरएनए। आरएनए की अगर अपन बात करें तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पे अपन बात करें इस डीएनए और आरएनए की। डीएनए की अगर अपन बात करें तो डीएनए क्या होगा? डीएनए की यहाँ पे बात करते हैं अपन डीएनए। तो डीएनए क्या होता है? सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि इसके पास क्या क्या प्रेजेंट होंगे? इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन प्रेजेंट होते हैं। इसके पास क्या प्रेजेंट होंगे? जीन और जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यह क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल। सेकंड की अगर अपन बात करें तो कैसा स्ट्रैंड कैसा होगा? डबल स्ट्रैंड डीएनए। कैसा प्रेजेंट होगा? डबल स्ट्रैंड डीएनए। उसके अलावा अगर अपन बात करें इस डीएनए में क्या करवाता है? मेनली जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन का क्या करवाता है? ट्रांसफर करवाता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का क्या करवाएगा? ट्रांसफर करवाने का काम करवाता है। ट्रांसफर कौन? डीएनए। जेनेटिक मटेरियल का क्या करवाएगा? ट्रांसफर करवा के रखता है, क्योंकि जीन को कलेक्ट करके रखता है। ठीक है। सेकंड की अगर अपन बात करें तो कौन सा है? आरएनए। सेकंड की बात करें तो कौन सा न्यूक्लिक एसिड होगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड का मतलब होगा आरएनए। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो डीएनए में क्या होता है? डबल डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब जो स्ट्रैंड है कैसा होगा? डबल स्ट्रैंड। वहीं आरएनए की अगर अपन बात करें तो आरएनए कैसा होता है?
सिंगल स्ट्रैंड, कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। सेकंड की अगर अपन बात करें इस आरएनए के टाइप की, तो अपनी बॉडी में 3 तरीके का आरएनए पाया जाता है। सबसे पहला एमआरएनए, सेकंड की बात करें तो टीआरएनए। कौन सा होगा, एमआरएनए। एमआरएनए का मतलब कौन सा होगा, मैसेंजर आरएनए। कौन सा होता है, मैसेंजर आरएनए, जो मैसेंजर आरएनए। सेकंड की बात करें तो कौन सा होगा, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए कौन सा है, टीआरएनए। कौन कौन से होंगे, एमआरएनए, टीआरएनए, ठीक है। और एमआरएनए टीआरएनए की बात करें तो एमआरएनए और टीआरएनए मेनली काम क्या करवाते हैं। एमआरएनए की अगर अपन बात करें तो एमआरएनए क्या करवाएगा, जो मैसेज है उन मैसेज का क्या करवाएगा, ट्रांसफर करवाने का काम है। सॉरी, मैसेज को क्या करवाता है, कलेक्ट करवाने का काम है, करवाता है। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करवाएगा, कलेक्ट करवाएगा। टीआरएनए की अगर अपन बात करें तो ये टीआरएनए क्या करवाएगा, एमाइनो एसिड, इन एमाइनो एसिड का क्या करवाता है, कलेक्शन है, करवाता है। जो एमाइनो एसिड मेनली क्या करवाते हैं, जो प्रोटीन है उन प्रोटीन का सिंथेसिस करवाने का काम है, करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें किसकी, यहाँ पे क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो जेनेटिक, यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे इस न्यूक्लिक एसिड के किसका क्या पूछ रहा है, न्यूक्लिक एसिड के फंक्शन। तो यहाँ पे अपन बात करें क्या करवा रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप में प्रेजेंट होता है, दो टाइप में, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डबल स्ट्रैंड होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करवाने का काम है, करवाता है। सेकंड बात करें तो क्या करवाता है, जो जेनेटिक मटेरियल उसको कंटेन करके रखता है। मेनली अगर अपन बात करें तो क्या करवाता है, हेरेडिटरी इंफॉर्मेशन रखता है। क्या करवाएगा, हेरेडिटरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखना और उन इंफॉर्मेशन का क्या करवाता है, ट्रांसफर करवाने का काम है, करवाता है। इसलिए इसे क्या बोल सकते हैं अपन, हेरेडिटरी फैक्टरी, किसको, न्यूक्लिक एसिड को। उसके अलावा आरएनए की बात करें, सिंगल स्ट्रैंड होता है आरएनए, मैसेंजर आरएनए, जो मेनली क्या करवाता है, प्रोटीन की सब यूनिट का ट्रांसफर करवाता है। एमाइनो एसिड, उन एमाइनो एसिड का ट्रांसफर करवाने का काम है, करवाता। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आंसर की बात करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन ने पूछा यहाँ पे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के फंक्शन में अपन ने पढ़ा था, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल होता है। जो इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल मेनली क्या काम करवाता है, जेनेटिक मटेरियल को कलेक्ट करके रखने का काम है, करवाता है। जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करवाने का काम करता है, जेनेटिक मटेरियल को एक्सप्रेस करवाने का काम है, करवाता है। यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी की अगर अपन बात करें तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन होता है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो मेनली कहां से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। सेकंड बात करें तो कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंस्टिट्यूशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंस्टिट्यूशन की बात करें तो वहां पे कौन कौन प्रेजेंट होंगे, लिपिड, उसके अलावा प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ना कि कौन प्रेजेंट होगा, एमाइनो एसिड। उसके अलावा बात करें तो फॉर्म स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लाइक मायोसिन ऑफ मसल, मायोसिन यानी कि जो मसल मायोसिन है उस मायोसिन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का क्या नहीं करवाता, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है उस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को फॉर्म में नहीं करवाता। तो क्या करवाता है, हेरेडिटरी फैक्टरी। हेरेडिटरी फैक्टरी का मतलब जो हेरेडिटरी ट्रेट्स हैं, क्या होंगे, हेरेडिटरी ट्रेट्स, उन हेरेडिटरी ट्रेट्स का क्या करवाएगा, कलेक्शन करवाता है। उनका क्या करवाएगा, कलेक्शन। कलेक्शन किसके थ्रू, डीएनए के थ्रू। उनका क्या करवाता है, ट्रांसफर करवाता है, किसके थ्रू, प्रोटीन के थ्रू। प्रोटीन के थ्रू जो रॉ मटेरियल है अमाइनो एसिड, उस अमाइनो एसिड का ट्रांसफर कौन करवाता है, टीआरएनए। कौन करवाता है, टीआरएनए। दोनों की बात करें तो आरएनए और डीएनए दोनों ही क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डबल स्ट्रैंड है। उसके अलावा सिंगल राइबो न्यूक्लिक एसिड सिंगल स्ट्रैंड, दोनों ही मेनली क्या करवाते हैं, हेरिडिटरी ट्रेट्स को कलेक्ट करके ट्रांसफर करवाने का काम है, करवाते हैं। तो राइट आंसर हेरिडिटरी फैक्टरी, क्या काम करवाएगा, हेरिडिटरी फैक्टरी का काम है, करवाता है। नेक्स्ट बात करें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, उससे पहले अगर इस क्वेश्चन के रेशनल की अपन बात करें तो रेशनल अपन यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। रेशनल की अगर अपन बात करें तो रेशनल क्या होने वाला है,
तो अपन ने क्वेश्चन क्या पूछा था कि न्यूक्लिक एसिड क्या काम करवाते हैं, तो क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी फैक्ट्री। वाई ऑप्शन इज सी करेक्ट। सी करेक्ट क्यों होगा, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड आर बायो मॉलिक्यूल, क्या होता है, बायो मॉलिक्यूल, रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग, क्या करवाएगा, स्टोरेज करवाता है, ट्रांसमिट करवाता है, एक्सप्रेस करवाता है किसको, जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। द टू मेजर न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, मेन फंक्शन की अगर अपन बात करें तो स्टोरेज, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर हेरिडिटी ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट सेल टू ऑफ स्प्रिंग, कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस, डायरेक्ट सेल ग्रोथ डेवलपमेंट एंड reproduction. Because nucleic acid carry hereditary information, they are called the hereditary material of the cell. यहाँ पे अगर अपन बात करें तो hereditary material of cell की बात आए, ऑप्शन में कौन आ जाए, न्यूक्लिक एसिड। तो वहां पे अपन बात करें तो राइट आंसर क्या जाएगा, न्यूक्लिक एसिड। राइट आंसर क्या जाएगा, न्यूक्लिक एसिड। उस न्यूक्लिक एसिड की भी बात करें तो कौन सा, डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड क्या करवाता है, हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ द सेल, जो हेरिडिटरी मटेरियल को कंटेन करके रखता है। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा, हेरिडिटरी फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर इज अकम्प्लिश्ड बाय, यानी कि सिंपल बात करें तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किसको, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करवाने का काम कौन करता है। पहला ऑप्शन की बात करें तो डीएनए, मैसेंजर डीएनए, ट्रांसफर डीएनए या बोथ, ए एंड बी। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सोच समझ के देना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर क्लियरली अकेला अलग से आंसर रखा हुआ है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो वहीं अगर बात करें इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए तो कंफ्यूजन के साथ साथ पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अपन बात करें इसे क्वेश्चन के रेशनली, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर की अगर अपन बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहले अगर अपन बात करें क्या कह रहा है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उनका ट्रांसफर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कंप्लीट कौन करवाता है, यानी कि पेरेंट सेल से ऑफ स्प्रिंग में जेनेटिक इंफॉर्मेशन ले जाने का काम कौन करवाता है, डीएनए, मैसेंजर डीएनए, ट्रांसफर डीएनए या बोथ, ए एंड बी, डीएनए और मैसेंजर डीएनए। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले बात करें किसकी, डीएनए। अभी अपन ने बात की थी क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, क्या होगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इस डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की अगर अपन बात करें तो क्या करवाता है, जेनेटिक मटेरियल है, उस जेनेटिक मटेरियल को क्या करवाएगा, स्टोर करवाता है। जेनेटिक मटेरियल को क्या क्या करवाएगा, स्टोर करवाएगा, उसको कलेक्ट करके रखता है। सेकंड अगर अपन बात करें तो जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है, उस हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन का क्या करवाता है, ट्रांसफर करवाता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो क्या करवाएगा, जो प्रोटीन है उस प्रोटीन के सिंथेसिस को, प्रोटीन सिंथेसिस, उस प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो क्या करवाता है, सेल डिवीजन को कंट्रोल करवाता है, सेल डिवीजन को रेगुलेट करवाने का काम करवाता है कौन, डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। सेकंड की बात करें तो मैसेंजर डीएनए, मैसेंजर डीएनए जैसा कोई सब्सटेंस नहीं होता, कौन होता है, मैसेंजर आरएनए, कौन होता है, मैसेंजर आरएनए। वहीं अगर अपन बात करें तो ट्रांसफर डीएनए, ट्रांसफर डीएनए भी कोई नहीं होता, कौन होगा, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। जो टीआरएनए मेनली क्या करवाता है, टीआरएनए की बात करें तो टीआरएनए क्या करवाएगा, जो एमाइनो एसिड है उन एमाइनो एसिड को कहां तक है, राइबोसोम तक क्या करवाता है, ट्रांसफर करवाता है, राइबोसोम तक ट्रांसफर करवाएगा। तो उस एमाइनो एसिड से किसका फॉर्मेशन करवाएगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाता है। तो एम कौन है, ट्रांसफर आरएनए, ना तो कोई एमआरएनए होता ना कोई टीआरएनए होता, और बोथ ऑप्शन ए एंड बी तो वैसे ही गलत हो गया। तो राइट आंसर की अगर अपन बात करें तो कौन होगा, डीएनए। राइट आंसर क्या होने वाला है, डीएनए, क्योंकि डीएनए की बात करें तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डबल स्ट्रैंड न्यूक्लिक एसिड होता है। उस डबल स्ट्रैंड न्यूक्लिक एसिड के अगर फंक्शन की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल को कलेक्ट या स्टोर करवाता है, उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करवाने का काम करवाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट या कंट्रोल करवाता है, सेल डिवीजन को रेगुलेट या कंट्रोल करवाने का काम कौन करवाता है, डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करवाने का काम कौन करवाता है,
डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसलिए राइट आंसर की अगर अपन बात करें तो राइट आंसर क्या होने वाला आज का, इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर अपन बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये क्या होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, होमवर्क वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट होमवर्क वाले क्वेश्चन की बात करें तो होमवर्क वाला क्वेश्चन क्या होने वाला है, टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए डबल हेलिक्स आर हेल्ड टुगेदर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या कह रहा है, टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, डीएनए के जो डबल हेलिक्स है, डबल हेलिक्स या दो स्ट्रैंड आर हेल्ड टुगेदर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग है, यानी कि यहाँ पे से कौन सा ऑप्शन में दिए गए जो बॉन्ड है, इन बॉन्ड में से ऑप्शन जो दिए गए इनमें से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सुटेबल बैठेगा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, डीएनए के जो डबल हेलिक्स होते हैं, वो डीएनए के जो डबल हेलिक्स या डबल स्ट्रैंड आपस में किसके थ्रू जुड़े हुए होते हैं, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है होता है, यानी कि जो डीएनए के बेस पेयर होते हैं उन बेस पेयर के बीच कौन सा क्या होगा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कौन सा किसके थ्रू वो जो जुड़े हुए होते हैं, वो क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर आप लोग दोगे कहाँ पे, कमेंट में। कल आके फिर इसका राइट आंसर मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ विद रेशनल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।